तो प्यारे ग्रामवासियों, तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा कैसे बनाएं, मतलब बच्चों का भविष्य कैसे बनाएं। आफ्टर ट्वेल्थ मतलब ट्वेल्थ यानी 12वीं पास करने के बाद आप अपने बच्चों को सही राह बता के उनका कम समय में भविष्य जल्दी बनाएं। आज देखा गया है कि हमारे ग्राम पंचायत कोशीवाड़ा से अधिकतर बच्चे ट्वेल्थ के बाद मुंबई अहमदाबाद चले जाते हैं। तो वो चाहे तो घर बैठे भी पढ़ाई करके अपना गृहस्थ जीवन भी चलाते हुए वो पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जब ट्वेल्थ पास हो जाता है 2 मिनट तो बात कर रहे थे कम समय में अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएं। तो देखा गया है कि राजसमंद जिले के अलावा जो दौसा, झुंझुनू, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ये सब जिलों में जो बच्चे होते हैं वो अपना फ्यूचर कम समय में डिसाइड कर लेते हैं। तो कैसे हम एक ही चीज़ होती है, बीए, एमए बीए फाइनल करें और टीचर बने। दूसरी सोच हम कोशीवाड़ा क्षेत्रवासियों की बढ़ती नहीं, इस कारण हम पिछड़ जाते हैं। तो आजकल कोटा वर्धमान यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी से भी ऐसे कई कोर्स होते हैं, जैसे योगा में डिप्लोमा होता है, आयुर्वेद में डिप्लोमा होता है, नेचुरोपैथी में डिप्लोमा होता है। अभी जो कोशीवाड़ा में पोस्ट निकली थी आयुर्वेद हॉस्पिटल में योगा की, तो उसमें देखा गया अपने क्षेत्र में से योगा वाला कौन है, तो कोई बंदा नहीं था, जिसके कारण फिर दूसरे पंचायत से जिसने डिप्लोमा कर रखा था उसका फॉर्म लगाया गया। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी, हर घर में रहने वाली नई बहू बेटियाँ कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई आराम से कर सकती हैं। और जिन्होंने कोशीवाड़ा में बीए फाइनल कर रखी है वो पीजी का डिप्लोमा कोटा वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कर सकता है, जिससे वो योगा डिप्लोमाधारी तो आने वाले समय में योग प्रशिक्षक अर्थात योगा ट्रेनर की टीचर की भर्ती निकलेगी स्कूलों में। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने ट्वेल्थ पास बच्चे या एमए बीए कर रहे बच्चों को भी बोले कि पीजी का डिप्लोमा करें योगा में। नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्लोमा होता है, आयुर्वेद में डिप्लोमा होता है। जो भी ट्वेल्थ पास गर्ल्स हैं वो जीएनएम करें, यदि जीएनएम कर सकती हैं प्राइवेट कॉलेज से भी, एएनएम कर सकती है, 1 साल की रहती है, जल्दी जॉब मिल जाती है, कंपाउंडर बन जाती है आराम से। और अन्य क्षेत्र यदि परिवार वाले घर से बाहर नहीं भेजते हैं, नाथों द्वारा भी नहीं भेजते हैं, तो वो कोटा वर्धमान यूनिवर्सिटी से योगा का डिप्लोमा कर सकता है, आयुर्वेद नेचुरोपैथी में डिप्लोमा हो सकता है। ऐसे कई डिप्लोमा है जो आप ई मित्र पे जाइए, गांव में जो भी ई मित्र है उन पर जाइए और सलाह लीजिए, और वहाँ जो भी लिस्ट देखिए कोटा वर्धमान यूनिवर्सिटी कौन कौन से डिप्लोमे कराती हैं वो आप करिए और घर बैठे ही अपना भविष्य बना सकती है। आजकल देखा गया है कि जो भी बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता है या फिर अपने जिस भी चीज़ बिजनेस या व्यवसाय या क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है, तो वो अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और अपने अंदर छुपा हुआ ज्ञान उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो व्यवसाय करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जिस क्षेत्र में जिस गांव में जो समस्या है उसका समाधान कर दीजिए, तो आपको वही एक प्रकार का व्यवसाय निकल जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ और जो स्वयं सहायता वाली औरतें हैं वो वहाँ से ही कुछ निवेश ना करते हुए भी अपने घर से कोई प्रोडक्ट बना सकती हैं, जैसे कि धीरे धीरे सब कुछ संभव है। जैसे कि कोशीवाड़ा में कई ऐसी औषधियाँ हैं जिनका ज्ञान ना होने के कारण वो औषधियाँ कचरे के रूप में वो काट देती है। आज देखा जाए तो नागर मोथा अर्थात जो कोशीवाड़ा में चारा होता है, अर्थात कोशीवाड़ा गांव या हमारे बीड़े हीड़े में जो चारा होता है उसमें एक नागर मोथा नाम की घास होती है, जो छोटी छोटी बच्चियाँ उसके जो फूल होते हैं फूल बना के बालों में लगाती हैं। उसे हमारे भाषा में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आयुर्वेद में नागर मोथा कहते हैं। मोथा है जो भी कुछ कहते हैं, वह श्वास के रोगों में काम आते हैं। ऐसी कई औषधियाँ हैं, जैसे कि इंडोलिया होते हैं एरंड यानी काबर दे गेर कलर के, उसकी भी खेती होती है जो गुजरात में अधिक होती हैं। और हमारा जो नीम का पेड़ है उसकी भी खेती होती है और निर्यात कई फार्मेसी कंपनी
उसका उपयोग करती हैं, उसकी पाउडर या लिक्विड या स्वरस फॉर्म में लेती हैं। इसके बाद ग्वारपाठा के बाद बबूल की जो फलियाँ होती है उसकी भस्म तैयार होती है। ऐसी कई औषधियाँ हैं कि आप स्वयं सहायता के माध्यम से आगे पॉलिसी बनाएं, आगे भेजें अपने और प्रोडक्ट तैयार करें। और यदि आप ऐसे विचार दोगे तो आगे रणनीतियाँ बनती हैं। तो बस नाली, रोड बनाना, नाली बनाना, छोटी मोटी चीज़ों तक ही सीमित मत रहो। आप कभी भी कोई भी अधिकारी, बड़े जनप्रतिनिधि आते, नेता आते, तो आप उन्हें बड़ी चीज़, बड़ी सोच बताया करो। आज आयुर्वेद हॉस्पिटल है, चाहो तो आप उसका उपयोग करके कई बीमारी को ठीक कर पा सकते हो। मानसिक रोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल में रह अपना इलाज करवा के, शिरोधारा करवा के मन के अर्थात मस्तिष्क के रोग, सिर के रोग ठीक कर सकते। घुटनों में दर्द आ रहा है तो आप अपने आयुर्वेद हॉस्पिटल कोशीवाड़ा में जाए। खांसी, बुखार, जुकाम, श्वास, कांस जो भी हो रही, धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन आप अपने हॉस्पिटल में जाए, आयुर्वेद हॉस्पिटल में। और जिन बच्चों की बुद्धि कम चलती हैं वो उनकी गलती नहीं है, उनके खान पान की प्रॉब्लम आने के कारण उनकी बुद्धि कम चलती हैं, तो विशेषकर ध्यान दें। सुबह जब उनका जो नाश्ता रहे वो कुछ नहीं, रोटी ले, 2 रोटी ले और उसको एक पात्र या थाली में ले ले, फिर उस रोटी को मसले, उसके अंदर 3-4 चम्मच घी डाले और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाले, उसको मसल के थोड़ा सा चूरमा तैयार करें और वो सबसे पहले अपने बच्चे को वही खाना खिलाए। सबसे पहले जब व्यक्ति दिनचर्या, रात्रिचर्या के बाद जब उठता है तो वह सबसे पहले, छोटा बच्चा हो चाहे औरत हो, चाहे महिला, पुरुष, जो बहन बेटियाँ, सब कुछ पहले 2 गिलास पानी पिए। 2 गिलास पानी पीने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप रात्रि भोजन करते हो तो सुबह जो मल शरीर में जमा हुआ होता है, छोटी आंत में, जो हमने खाया पिया आहार पाक हो जाता है, पचने के बाद जो रस होगा वो ब्लड के रूप में, नसों के रूप मतलब चला जाता है। उसके बाद जो कीट भाग यानी मल भाग जो होता है वो आंतों में जमा रहता है। जब आप पानी पीते हो उसके बाद हमारा आमाशय, ये जो आमाशय है इस थैली में वो पानी जाता है। यहाँ ये विशेषकर ध्यान है कि आमाशय की जो थैली होती है, ठीक है, उसमें पानी मात्र 10-5 मिनट तक रहता है, फिर वो आंतों में चला जाता है। जब पानी आंतों में जाता है तो हमारी आंतों में जो मल भरा हुआ वो गीलापन रूप में हो जाता है और लचीलापन होके मल त्याग के लिए अधारणीय वेग उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम धारण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार सुबह जल सेवन करना चाहिए, जिससे आंतों में जमा हुआ मल बाहर निकल जाता है और शरीर स्वस्थ, अर्थात आंतें जब साफ हो जाती हैं तो कोई रोग नहीं होता। और रोग होने का कारण शरीर में मल भरा हुआ या कब्जी होने के कारण ही सब रोग होते हैं। क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने की बात क्यों कही गई है, तो वो इसी कारण कही गई है कि जो रात्रि समय में 3 से 4 बजे का समय होता है, उसमें क्या होता है कि जब सूर्य की किरण दिखती नहीं है लेकिन शरीर, हमारा जो हिप्पोकैम्पस ग्लैंड है उसके एक हार्मोन्स पे पड़ती है, तो हमारी जो शरीर की सब मशीनें 3 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो जब मशीनें स्टार्ट होती है, शाम रात्रि भोजन किया हुआ मल, मशीनें स्टार्ट होते ही उस मल के अंदर से भी वो पोषक तत्व निकालने की कोशिश करती है। जो किड्स भाग होता है, सार भाग, गंदगी होती है, वो गंदगी हमारे ब्लड में चली जाती है, जिससे कई रोग उत्पन्न होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि शाम को जल्दी सो जाइए, बच्चों को जल्दी सुलाना और आराम से जब उनकी नींद खुले तब कोशिश करना कि जब आप शाम की 6 बजे रोटी खिला दो तो 2-3 घंटे बाद नींद आ ही जाती है। कितना भी कुछ भी कर ले, यदि 6 बजे रोटी खिलाई है तो नींद आती है नियम में। तो इस प्रकार फिर वह जब सो जाता है तो उसकी नींद खुल जाती है। फिर सुबह जल्दी योग प्राणायाम कर सकते। महिला यदि योग प्राणायाम नहीं कर सकती तो वो एक काम कर सकती, सुबह उठते ही जो खाने के लिए आटा पीसा जाता है वो चक्कियों से पिसवाती हैं, पैसा भी जाता है, सब कुछ जाता है, तो वो सुबह गट्टी पीसने का काम करें। जितना आटा चाहिए 15 मिनट लगेगा, समय लगेगा, लेकिन आप जब आटा पीसना स्टार्ट करोगे गट्टी से तो महिला को गर्भाशय की जो नसें होती है वो मुलायम हो जाएगी। और जो नई बहुएं आती हैं उनका जब गर्भधारण होता है तो डिलीवरी भी आजकल ऑपरेशन से हुई है, 1 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो इस प्रकार से महिला को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि वो महिलाएं बस सुबह उठे और
अपने सब चीज़ों से निवृत्त होकर साफ सुथरा फिर वो गट्टी पीसने का काम करे, उससे उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसको कोई योग कोई प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पहला काम महिला का यही रहता है, क्योंकि हमारे कोशीवाड़ा गांव या हमारे नाथद्वारा ब्लॉक में महिला अन्य कामों में, गृहस्थी के कामों में व्यस्त होने के कारण योग नहीं कर पाती, तो उनका योग करने का समय नहीं मिल पाता, तो वो सुबह उठ के ओनली पुरानी गट्टी पीसे, उससे उसके उनके पूरे शरीर की प्राणायाम योग क्रिया जो सब कुछ हो जाएगी, वो स्वस्थ रहेगी। और वो आटा भी यदि बच्चे खाएंगे तो वो भी स्वस्थ रहेंगे। ध्यान रखना, बच्चों को सुबह गट्टी का आटा पीसा हुआ उसकी रोटी बनाए और एक पात्र में ले, उसको मसले 1 या 2 रोटी, उसमें 2, 3, 4 चम्मच जितना बच्चा खा सके उस हिसाब से घी डाले, गुड़ डाले। शरीर के मांस मन के प्लस बुद्धि के प्लस इस सिर के जितने भी रोग होते हैं, इन 2 चीज़ों के सेवन से ही ठीक हो जाते हैं। आपको दवाई लेने की, जब पत्ते का सेवन करने से ही रोग ठीक हो जाते हैं, औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब कोई व्यक्ति या डॉक्टर आपको दवाई गोली भी दे देता है और आप यदि पथ्य अर्थात जो घरेलू अन्न, चावल, मूंग, दाल सब जो कुछ होता है उसका यदि आप सेवन नहीं करते हो तो शरीर पे दवाई कोई असर नहीं करती। और वो एक ड्रग्स होती है, बस नसों को सुन करती है और आपको अंग्रेजी दवाई उसी तक सीमित रखती है। आप फिर धीरे धीरे, जब आप ऐसे कई केस देखे हैं कि कई बीमारियों में 40-40 साल तक अंग्रेजी गोली लेने के बाद भी उनका रोग नहीं मिटा, तो इससे यही साबित होता है कि इतने साल अंग्रेजी दवाई लेने की क्या ज़रूरत। 2.5 लाख 5 लाख बिगाड़ने के बाद भी यदि आप ठीक नहीं हो रहे हो तो फिर ऐसी दवाई क्या काम की। तो मैं तो आप सभी से निवेदन करता हूँ, अपने बच्चों का भविष्य बनाइए आयुर्वेद के क्षेत्र में। और मात्र एक ही क्षेत्र में आगे निकले बच्चे तो भी नामचीन गांव बन सकता है कोशीवाड़ा गांव, कि यहाँ से आयुर्वेद क्षेत्र, योगा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो शरीर को शुद्ध करने का काम करती है। आज कर्नाटक का अन्य जगह 5-5 लाख रुपए में पंचकर्म चिकित्सा होती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र से बच्चे पंचकर्म चिकित्सा क्षेत्र में निकले। 12वीं के बाद 1 साल का कोर्स होता है, उससे बच्चा अपना फ्यूचर अच्छा बना सकता है, स्वयं की क्लिनिक खोल सकता है और कई ऐसी जटिल बीमारियों को, रोगों को ठीक कर सकता है। तो आप सभी से निवेदन है कि कम समय में अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, यदि जाना भी पड़े तो कोटा वर्धमान यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को पढ़ाए और विकसित करे। और जो BPL परिवार है वो भी अपने बच्चों को डॉक्टरेट कौन सा भी डिप्लोमा करवाना हो तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं और मैं एडमिशन दिलाने की जिम्मेदारी लेता। बस पढ़ना आपके बच्चों को होगा। बाकी BPL परिवार से जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ना चाहे, डॉक्टरेट करना चाहे तो आप हमारी मदद ले सकते हो। सभी पंचायत, खमनोर ब्लॉक पंचायत के सरपंच से निवेदन है कि इस बात को आगे से आगे फैलाएं, जिससे आपके क्षेत्र के बच्चों को कम समय में अपना फ्यूचर बना पाए और एक ही क्षेत्र में आगे ना बढ़े। छोटे छोटे ऐसे कई क्षेत्र हैं जिससे बच्चे कम समय में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद सभी जनप्रतिनिधियों से, यही आशा करता हूँ कि वो इस सूचना को आगे से आगे पहुँचाए। जय श्री कृष्णा। मैं जीवन सिंह परमार, कोशीवाड़ा, मोटी बागल से।